वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके कैब एग्जामिनेशन सीए आईआईबी एग्जामिनेशन फॉर 2024 ईयर उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो वी विल डिस्कस व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग द कैब कंपोनेंट्स, यानी कि जो सीए आईआईबी के कंपोनेंट्स हैं। We have four compulsory components in to prepare in CA IIB, और उन चारों के पेपर्स आपको देने होते हैं। इसके साथ में एक इलेक्टिव पेपर आपको देना होता है, यानी कि यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड जो है पेपर्स बनाए जाते हैं, इनमें से कोई एक आपको देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूरल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, इस तरीके के जो है यहाँ पर कंपोनेंट्स है, राइट। तो यू हैव टू गिव 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स, बट ये चारों कंपोनेंट्स को पढ़ना, और अभी हम जानते हैं 2024 का एग्जाम जुलाई के आसपास है, तो वी हैव अराउंड 4 मंथ्स ऑफ टाइम। तो ये 4 महीनों में इन कंपोनेंट्स को पढ़ना फीजिबल है, यू कैन डू इट। बट किस ऑर्डर में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ऐसा हुआ अगर आप एक कंपोनेंट पकड़ के पूरा बैठ ही गए और 4 महीने निकल गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो चीज आपको जो है समझनी होगी, एंड दैट वी विल डिस्कस हियर, राइट। सो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन ऑर्डर। ठीक है, थोड़ा तो पर्पस मैंने आपको बता दिया, बट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन ऑर्डर, और इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। ऑर्डर को मेंटेन करना यानी कि किस ऑर्डर में आपको ये चारों कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव बीआरबीएल, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस, ठीक, ये एक सब्जेक्ट है। वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, एबीएफएम एंड एबीएम, ठीक है। तो ये चार हमारे जो है सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी कंपोनेंट्स है। तो ये जो कंपलसरी कंपोनेंट्स, इनको आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, व्हाट इज द परफेक्ट वे टू स्टडी देम, ठीक है। तो ये समझने का रिक्वायरमेंट क्या है। तो द फर्स्ट थिंग, ये सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए, सबसे पहली बात तो ये है। 4 महीने हमारे पास हैं, तो 4 महीनों में, 4 मंथ्स में वी शुड बी एबल टू क्लियर कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, एंड ऐसे इस तरीके से कि हम सेफली जो है कैब एग्जाम अपना क्लियर कर जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ती है यार, है ना। एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। तो दैट इज व्हाट वी आर हेल्पिंग यू विथ हियर। सेकंड थिंग इज टू रिमेन कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो पूरे 4 महीने आपको जो है पढ़ने हैं, या फिर लेट्स से आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव मोर नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। ये पूरे समय में आपको कॉन्फिडेंट रहना है एंड पॉजिटिव रहना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी क्लियर माई एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ईच एंड एवरी डे कॉन्फिडेंट रहना है। सो हाउ टू रिमेन कॉन्फिडेंट, उसका एक स्टेप है कि आप सही ऑर्डर में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बीआरबीएल इज थियोरिटिकल, जिन लोगों को भी थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट थोड़ा आराम से जो है आसानी से जो है रट लेते हैं चीज़ों को, या फिर इज़िली वो अगर मैथमेटिक्स कर पा रहे हैं, तो एबीएम इज़ योर सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इवन एबीएफएम, बीएफएम में भी कैलकुलेशंस है, बट दे आर मोर इन एबीएम, ठीक है। दैट इज़ योर सब्जेक्ट, अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से इस सब्जेक्ट से अगर आप शुरुआत करोगे, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल रिमेन कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द एंटायर जर्नी, ठीक है। द थर्ड थिंग इज स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो आप अपने प्रिपरेशन को। ये देख सकते हो, अगर आप इस तरीके से देखोगे कि हाँ कौन सा पहले पढ़ना, तो यू विल चेक द फीचर्स ऑफ ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। सारे कंपोनेंट्स के फीचर्स आप देखोगे, कौन सा इजी है, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा शॉर्ट सिलेबस है, कितने चैप्टर्स है, ये चीज, ठीक है। तो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज योर एंटायर प्रिपरेशन, तो उसी में हम हेल्प कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मोस्ट स्कोरिंग क्या है वो आप पता लगा सकते हो, एंड देन उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन डू दैट। देन शॉर्टेस्ट सिलेबस किसका है, ये भी हम देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ चैप्टर्स यार कितने, किसमें कम है, फटाफट से वो पहले खत्म कर दे, तो हमें ऐसा लगेगा कि चलो एक कंपोनेंट तो हो गया, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। The next thing is most relatable, most relatable in the sense, अगर हम ले सकते हैं इसमें एग्जांपल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का। तो कई लोग बीटेक करके बैंक जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली बैंकर्स जो है एग्जाम देते हैं, तो बीटेक करके देते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, ये एक जो है कंपोनेंट है, सब्जेक्ट है इन इलेक्टिव। तो ये आप चूज कर सकते हो, आपके लिए है। ओके, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड रूरल बैंकिंग,
तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एरिया या फिर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड है तो यू कैन गो फॉर दैट। तो इस तरीके से मोस्ट रिलेटेबल जो भी सब्जेक्ट है, राइट, तो दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू चूज या फिर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेट्स से बीएफएम आपने देखा और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आराम से समझ में आ रहे हैं, आप इसके जो प्रॉब्लम्स है केस स्टडीज है वो भी कर पा रहे हो, तो दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। इवन दो बीएफएम काफी लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है कैप के कंपोनेंट्स में बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दैट विल बी इजी फॉर यू इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो कौन से कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली, तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता दिया, बट द कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तो यू हैव 4 compulsory papers to attempt. What are those? Advanced bank management, तो that is ABM आपका, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM हो गया, देन वी हैव ABFM दैट इज एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। देन BRBL है हमारा, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस, ठीक है। दीज आर द 4 compulsory subjects that you have to attempt। ये हमें पता चलिए। इलेक्टिव पेपर्स क्या क्या है, यहाँ पर 5 है, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाला थोड़ा थियोरेटिकल है, ठीक है, थियोरेटिकल है। तो whoever is good at the theoretical part थोड़ा सा आराम से जो है again रट रट सकते हैं, तो they can go for that। It is considered to be the easiest also, तो that is the thing। तो कौन सा easy है कौन सा डिफिकल्ट है, कौन किसके क्या फीचर्स है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, सेंट्रल बैंकिंग हो गया, ठीक है। अगर आपको आरबीआई या उससे रिलेटेड थोड़ा सा आइडिया है and you are interested in RBI functions and all, you can go for central banking। तो इस तरीके से these are the components। Now what are the features, फटाफट से देख लेते हैं। ABM की अगर हम बात करें तो मॉडरेटली डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज है कि कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा है, अगर आपको मैथमेटिक्स वगैरह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसमें प्रॉब्लम होगी, ये मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट, बट इसके कॉन्सेप्ट्स अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी एंड यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, देन इट इज वेरी इजी एंड जल्दी आप कर सकते हो। बट द लेंथ ऑफ द चैप्टर्स इज वेरी मच, ठीक है। चैप्टर्स का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, लगभग 750 या 700 पेजेस की ये बुक है बीएफएम की, आईएबीएफ की, तो इट टेक्स टाइम। तो एबीएफएम जो है दैट इज कंसिडर टू बी मॉडरेट एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट, बीआरबीएल को कंसिडर किया जाता है। थियोरेटिकल काफी सारी चीजें, हाँ, रटना तो पड़ता है, बट देन जहाँ पर थोड़ा सा कई बार लोगों को कैलकुलेशंस जो है सही उतना करने का मन नहीं करता या फिर नहीं कर पाते हैं, तो देन बीआरबीएल बिकम्स इजीएस्ट। तो मोस्ट पीपल के लिए बीआरबीएल इज कंसिडर टू बी इजी, इवन द सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट थोड़ा इन कंपैरिजन टू अदर्स कर पाते हैं। नाउ इस तरीके इस चीज को समझना जरूरी है ताकि हम जो सीक्वेंस है ऑफ प्रिपेयरिंग दीज सब्जेक्ट्स वो आराम से देख लें। इलेक्टिव पेपर्स जो है यहाँ पर, रूरल बैंकिंग इज कंसिडर्ड मॉडरेट, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी भी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये इजीएस्ट माना जाता है, नंबर ऑफ चैप्टर्स या फिर अगर आप सिलेबस कंप्लीशन की बात कर लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग, इट इज आल्सो मॉडरेट। जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्नोलॉजी बीटेक वगैरह करके आए हैं, उनके लिए ये थोड़ा इजी होगा। अदरवाइज दिस, राइट, ये तो सबके लिए ही मोस्टली इजी माना जाता है। रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है, टेक्निकल काफी है, तो it becomes slightly difficult, right? So then the last one is central banking, to moderate है। If you have again idea of RBI and its functions, this paper is for you। Then यहाँ पर अगर हम देखें what is the correct sequence, तो बिफोर मेंशनिंग द सीक्वेंस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आइडियल सीक्वेंस नहीं है, आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, यू कैन मेक चेंजेस टू दिस, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस सीक्वेंस में वर्क, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद बीआरबीएल, क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट हमें पिक करना चाहिए, राइट। अगर आपके लिए इजी बीएफएम है, यू कैन स्टार्ट विद बीएफ। अगर आपके लिए इजी एबीएम है, कैलकुलेशंस कर ले रहे हो उसमें, तो यू कैन स्टार्ट विद एबीएम। बट इन जनरल मोस्ट पीपल के लिए ये वर्क करेगा, तो दिस इज समथिंग दैट आई एम गिविंग फ्रॉम माय साइड। बीआरबीएल से आप स्टार्ट कर सकते हो, इजीएस्ट माना जाता है, तो इजीएस्ट एंड जल्दी कंप्लीट हो गया, तो एटलीस्ट ये होगा कि चलो 1 महीने में ये कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। देन यू कैन गो फॉर बीएफएम। बीएफएम as you have seen one of the most difficult माना जाता है, if it is easy for you, you can start with that। बट सेकंड नंबर पे ये, तो इजीएस्ट एक कंप्लीट कर लिया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पर रहेगा,
ठीक है, बीआरबीएल कंप्लीट करते करते आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा, तो हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। तो जब हाईएस्ट लेवल पे है, यू कैन गिव ए 100% मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड बीएफएम को आप मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा तो डगमगाएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड देन एबीएम एंड ऑल यू कैन जस्ट कंप्लीट विद नॉर्मल कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ग्राफ भी बना दिया, देन यू कैन गो फॉर एबीएफएम। राइट, इसमें एक मिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड theoretical part होता है, so you can go for that, and the last one would be ABM। ठीक है, ABM is also, अगर calculations में difficulty होती है तो ABM थोड़ा सा difficult होगा, otherwise तो you can do it, right? ये होने के बाद you can go for elective के लिए you can go for it at the end, या फिर आप parallelly भी कर सकते हो elective को, ये सब पढ़ते हुए parallelly भी कर सकते हो। ठीक ठीक है, तो that is up to you। So this is how you can manage the cap components, और इस तरीके से आपका जो है बेस्ट ऑर्डर आई वुड से हो जाएगा। तो यू शुड जस्ट ट्राई कि ये जो BRBL का कंपोनेंट है अराउंड 20 to 25 days में कंप्लीट हो जाए, या फिर 1 month। BFM जो है 1 month से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो यू कैन गो फॉर 1 month प्लस हियर। ठीक है, ABFM 1 month एंड ABM 1 month के अंदर इफ यू आर एबल टू कंप्लीट, यू आर वेरी क्लोज टू दैट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग कम करके, लाइक ये भी 20 days ऐसे अगर आप कर पा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर 20 days ऑफ इलेक्टिव स्टडिंग एंड देन रिविजन। ठीक है, वरना आप इसको जो है पैरेलली कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर 1 month। यू हैव 4 months टिल जुलाई, दैट इज द थिंग। और इसके अलावा आई वुड से मैंने तो आपको एक ऑर्डर बता दिया, लेकिन इट डिपेंड्स, इट इज पर्सन स्पेसिफिक एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू। इट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगेन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो यू, लाइक आई सेड, यू कैन गो फॉर द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, कैलकुलेशंस आप कर पा रहे हो मैथ्स, तो आप एबीएम जो है उससे स्टार्ट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, यू आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स, या फिर इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, सॉरी, तो इस चीज पे ये डिपेंड करता है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड लाइक थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी होगा, तो यू कैन स्टार्ट विद एपीएम या बीएफएम, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन लुक एट द बुक एंड यू कैन स्टार्ट। ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन सम ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर लाइक एबीएफएम, इसमें थोड़ा बहुत कॉमर्स रिलेटेड चीजें हैं, राइट? तो इस तरीके से हो सकता है। आर्ट्स बैकग्राउंड अगेन, जो बीआरबीएल है ये थोड़ा सा थियोरेटिकल कंपोनेंट है, तो यू कैन गो फॉर दैट। मैथमेटिक्स है तो यू कैन स्टार्ट विद एबीएम अगेन, राइट? तो इस तरीके से यू कैन चूज इवन द एज आई सेड द इलेक्टिव्स। ठीक है, तो आईटी वाला जो है वो मैथ्स वाले, या फिर इवन द टेक्निकल बैकग्राउंड वो जो ये वाला है टेक्नोलॉजी वाला, चूज कर सकते हैं। कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड दे कैन गो फॉर ह्यूमन रिसोर्स, दिस वन। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। तो ऑब्वियसली मैंने एक आपको बता दिया, बट यू कैन चेंज दैट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस, राइट? दैट इज नॉट द बेस्ट, इट कैन बी द बेस्ट फॉर सम, बट आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट सीक्वेंस जो है निकाल सकते हो, राइट? So that was it. I hope you enjoyed and liked the session. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in, and we will be really happy to have a look at your mail. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, you can let us know in the comment section. Like, share, subscribe करना मत भूलना। All the best for your preparation. Thank you.